इनकी सुरक्षा के लिए यहाँ पर ये जो है ये गेट इन्होंने लगाए थे। अब एमसीडी ने आकर कोर्ट में स्टे ऑर्डर इसका पास हो गया है, बट ये सुनने को तैयार नहीं है। 40 साल से लगे हुए गेट, अचानक से अनऑथोराइज हो गई है। 4 फुट का रोड, इसको खुलवाओ ना पहले, फिर हमारे गेट तोड़ दो। अगर आपको लगता है कि बुलडोज़र से केवल दिल्ली के गरीब लोग ही परेशान हैं तो ये खबर आपको देखनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं शरद शर्मा, आप देख रहे हैं शरद शर्मा ऑन ग्राउंड। आज एक अलग तरह की खबर लेके आया हूं मैं पूर्वी दिल्ली के शाहदरा में हूं और यहाँ पर देखिए ये बुलडोज़र कार्रवाई किस पर हो रही है। ये बुलडोज़र कार्रवाई किसी गरीब की झुग्गी पर नहीं हो रही है, किसी व्यापारी की दुकान पर नहीं हो रही जिसने एक्स्ट्रा कुछ आगे बढ़ा रखा है, बल्कि यहाँ पर ये नवीन शाहदरा है, यहाँ पर राज ब्लॉक है। तो कार्रवाई इस बात पर हो रही है कि यहाँ पर इस ब्लॉक के लोगों ने एक गेट लगा लिया था। पास से दिखाता हूँ आपको, थोड़ा दूरी भी बना के रखना। ये गेट तोड़ने की कार्रवाई हो रही है, बिल्कुल जीटी रोड पर ही हम खड़े हुए हैं। ये देखिए जीटी रोड है, एक बार दिखा दो भाई, ये जीटी रोड है। तो आरोप ये है कि यहाँ के लोगों ने मेन गेट पर ही, जहाँ पे उनका रिहाइश है, उनकी ब्लॉक की तरफ रोड जा रही है, उस रोड पर ही ये गेट लगा दिया। और इसकी वजह से हुआ क्या, जो आम रास्ता था जहाँ से कोई भी निकल सकता था, वहाँ एक तरह से एकाधिकार हो गया यहीं के लोगों का। ठीक है, तो इसे एंक्रोचमेंट माना गया और यहाँ पर जो गेट लगाया गया उसको तोड़ा जा रहा है। आपका क्या नाम है? अनुभव मित्तल नाम है मेरा। ये ऑन रिकॉर्ड बताना चाह रहा हूँ, अभी कोर्ट में स्टे ऑर्डर इसका पास हो गया है, बट ये सुनने को तैयार नहीं है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इनके खिलाफ बनेगा, ये एमसीडी की मिली भगत है। ये यूं कह रहे हैं कि आपने बिना इजाजत के ऐसे गेट लगा लिया, एंक्रोचमेंट। इस बात को हम मान रहे हैं कि हमारे पास परमिशन नहीं थी, लेकिन हमने परमिशन के लिए अप्लाई करी गई है और उसका मैटर हाई कोर्ट में पेंडिंग है। उससे पहले इन्होंने, अभी हमारा एडवोकेट काउंसिल वहाँ पे मौजूद था और स्टे ऑर्डर जज ने कर दिया है, उसके बावजूद ये काम कर रहे हैं। ये इनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बनेगा। आपका क्या नाम है साहब? मैं जीएस गुजराल। भाई देखिए, आसपास के लोगों ने मुझसे एक शिकायत की है, आप मानिएगा इस बात को। वो ये कह रहे हैं कि आपने ये गेट लगाकर एक तरह से पूरा इलाका ही अपना कर लिया, कोई और यहाँ से नहीं निकल। हमारे 2 गार्ड यहाँ बैठे हुए, 24 घंटे के गार्ड हमने रखे हुए हैं। अपनी पर्सनल सारे लोग, 31 मेंबर हैं यहाँ पर। एक मेंबर ने अभी एक प्लॉट खरीदा है, वो डीलर है, प्रॉपर्टी डीलर है, उसने पैसे देके इनको जेई को सबको यहाँ लेके आए हैं। और इतना बुरा हाल कर रखा है हमारा। पहले हमारे अंदर के गेट तोड़ दिए, पीछे के गेट तोड़ दिए, और इसका झगड़ा दीवार वाले से है। जो दीवार है, माल की दीवार है, उस दीवार से झगड़ा हमारे गेट काम का तोड़वा दिए। पब्लिक की सेफ्टी के लिए हमने गेट लगा रखे। दिल्ली गवर्नमेंट ने कह रखा आपकी सेफ्टी के लिए गवर्नमेंट लगाओ। ये कब बनवाए थे आपने? ये हमारे 40 साल से लगे हुए हैं। 40 साल से गेट लगे हुए, 40 साल से गेट है। 40 साल से लगे हुए गेट। अचानक से अनऑथोराइज हो गई है। नहीं, कुछ लोग कहते हैं कोरोना के समय में लगे हैं। नहीं, गेट लगे हुए थे, ये गेट लगे थे और इसके बीच का पल्ला गेट का है भी नहीं, सपोर्टिंग सेक्शन साइड में बचा हुआ था, जो कि हिंड्रेंस है ही नहीं। देखो ना आपके सामने पल्ला है कोई, वो हिंड्रेंस नहीं क्रिएट कर रहा। 40 आगे भी देख सकते हो आप, सिर्फ सपोर्ट है और कुछ भी नहीं है, गेट तो है ही नहीं। और फिर ये देख रहे हो जगह, यहाँ पर लोग शराब पीते जब से गेट हटे हैं, पहले यहाँ सिक्योरिटी थी। सारी दुनिया इतना बुरा हाल कर रखा हमारे। ये दर्शकों के समझाइए कि आरोप यह है कि भाई आपने गेट लगा लिया, आपने गेट लगाया क्यों, वो थोड़ा बताइए दर्शकों को। गेट, यहाँ लोग शराब पीते थे अंदर हमारे। बैंक 5 बजे बंद होता था, चोरी डकैती होती थी। यहाँ रिक्शा स्टैंड अंदर बन गया था। हमने अपने गार्ड रखे, 24 घंटे के गार्ड है हमारे पास। 40 साल से हमारे गेट लगे हुए हैं। ये अभी इन्होंने नए आए हैं, इन्होंने तोड़ने शुरू कर दिया आते ही। सामने बैंक है सर, बैंक से लोग निकलते हैं तो उनके ऊपर हमला हो जाता है। कई बार यहाँ पर स्नैचिंग हुई है, इवन आगे तो ब्लेड मारा, लेटर पैड भी लिख के दिया हुआ है, बैंक का लेटर पैड भी दे रखा है। ब्लेड मारा गया। अपना नाम बताइए। यहाँ गाड़ियाँ, उषा है मेरा नाम। आप यहीं रहती है अंदर? मैं यहाँ गाड़ी की, जब से मेरा पति खत्म हुआ है मैं यहीं बैठी रहती हूँ। मगर यहाँ मोटरसाइकिलें भी चोरी हो जाती है। अच्छा। कई बार चोरी हुई है, जैसे मुझे देर हो जाती है तो यहाँ से गाड़ियाँ उठी है, 4-5 गाड़ियाँ उठ चुकी है। अच्छा, हाँ। तो ऐसे में गेट यहाँ सहायक था, शायद था, सही था। चीज और है, लोग चोरी करके जो यहाँ रख के चले जाते हैं, जो चोरी करके रख जाते हैं, तब किसी को नहीं पता। वकील के ऑर्डर आ गया हमारे पास। नहीं वकील ने तो कोर्ट के ऑर्डर चाहिए, वकील ने भेज दिया होगा। हाँ, भेज दिया हमारे को। कोर्ट ने कहा चोरी करके यहाँ गाड़ी छोड़ जाते हैं, उसका पुलिस ढूंढती आती है यहाँ पर है। अब हमारे FIR लिखवाने के FIR नहीं लिखती पुलिस। अभी यहीं का चोरी हुए, यहीं से बरोबर का नंबर है। आप यहीं रहते हैं जी? थोड़ा बताइए इसकी कहानी। सर हम तो जब से पैदा हुआ, मेरे ख्याल मेरे 40 ईयर्स उम्र हो गया, 38-40 ईयर्स के करीबन मेरी उम्र हो गया। अच्छा। तो जब मैं देखता आ रहा हूँ, ठीक है, लेकिन इनका कहना ये सही है कि चलो गेट तोड़ा है, लेकिन आपका सिक्योरिटी गार्ड भी तो बैठा हुआ है, फिर वो क्या कर रहा है? जब 4 मोटरसाइकिल गार्ड के आ रही हैं, जब 4 गार्ड का बैठा, वो भी तो देखेगा कि भाई किसकी आ रही है, किसकी नहीं जा रही है। जैसे ये कहा जा रहा है कि भाई यहाँ पर गेट लगाकर एक तरह से एक कब्जा हो गया इनका, क्या ये बात ठीक है? गलत है।
मतलब ये गलत है गेट लगाना। देखो आपने गार्ड बिठा रखा है, ठीक है, चोरी हो रही है, सही गेट है। लगाने से दिक्कत क्या हुई है आम लोगों कोई को? दिक्कत नहीं है, आम लोगों को रात को दिक्कत होती है, जो निकलता होगा इमरजेंसी के लिए। दिन में तो खुला रहता है, दिन में हम भी निकलते पड़ते हैं, दिन में खुला रहता है 24 घंटे, कोई दिक्कत नहीं है। रात में बंद कर रात देते में हैं। अगर ये बंद कर देते हो तो अलग बात है, लेकिन दिन में नहीं बंद होता। अच्छा, लेकिन उनका कहना है चोरी चकारी होती होगी, मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन आपने गार्ड पे तो बिठा रखा है। अच्छा गार्ड अंदर बैठा हुआ है ना, तो गार्ड आप जाके देखो, गार्ड बहुत है 24 घंटे। अच्छा सर सिर्फ चोरी ही नहीं होती, चोरी की गाड़ियां यहाँ से मिली हैं, अच्छा यहाँ पर ब्लेड्स मारे गए हैं। और एक लॉ हमारा कहता है रात को 11 से सुबह 5 बजे तक हम गेट बंद कर सकते हैं। तो वो तो परमिशन दो हमें, हमने तो और कुछ मांगा ही नहीं। रात को 11 से सुबह 5 बजे तक गेट बंद कर सकते हैं, ठीक है, ताकि रात को अकेला ये 2 गार्ड हैं, अगर कोई आके उसके ऊपर हमला कर देगा तो कोई निकलेगा भी नहीं, उससे तो काम हो जाएगा। लेकिन ये भी बात है कि अगर रात के चाहे 2 बजे ही सही, अगर किसी के लिए रास्ता बंद हो रहा है तो वो आपत्ति कर ही सकता है। सर गार्ड है ना, गार्ड तो इधर भी बैठा उधर भी वो बैठा। लोग कह रहे हैं खोलते नहीं है वो रात नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है, गार्ड बैठा हुआ है, ये कहने की बात ही नहीं है। और फिर ये ऐसी कोई जगह नहीं अगली गली बनी हुई है, ये तो कुछ किसी को रोक ही नहीं रहा। इनसे बात करते हुए मन में एक बात ये आ रही है कि ऐसे गेट तो जो हैं पब्लिक अपने सांसदों से, विधायक से बहुत यूं ही करके डिमांड कर लेती है कि गेट लगवाइए, और सांसद विधायक लोग जो हैं, पार्षद लोग जो हैं, वो गेट लगवा ही रहे हैं। तो मुझे लगता है कि दिक्कत यहाँ पर परमिशन की हुई है। परमिशन आपके पास नहीं सर किसके पास परमिशन है? पूरी दिल्ली में लगा, अगली गली में लगा हुआ है, उससे अगली गली में लगा, सब में गेट लगे हुए हैं। आप पूरे इलाके में, पूरी दिल्ली में घूम लो, किसके पास परमिशन है? सिर्फ परमिशन लगा। और हमने तो सब कुछ पूरा करके इनको दिए पेपर्स। राज ब्लॉक बोलते हैं। बिल्कुल जीटी राज ब्लॉक बोलता है, जीटी राज ब्लॉक बोलते हैं। हमने पेपर्स पूरे करके दिए, उसके बावजूद परमिशन नहीं दे रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ पैसे खाने के धंधे और कुछ भी नहीं है। ये मॉल की दीवार का झगड़ा, आप कह रहे हैं 40 साल से गेट 40 साल से हर गली में देखो ये वाला ये वाला तो चलो अभी कोरोना के बाद हमने लगाया था, कोरोना से। अच्छा। इसको भी 10 साल हो गए, 8-9 साल हो गए, 10 साल से इसको भी ऊपर हो गए। वो तो 5 साल का ही हुआ है कोरोना तो। उसके बाद सर हम पहले के गेट है, ये कोरोना से पहले लगे हुए गेट। और हमारे गार्ड देखो बैठे हुए हैं दोनों सामने, देखो 24 घंटे का गार्ड बैठा रखे हमने। कोई एम्बुलेंस ये इस गेट से ये जो कॉलोनी है आपकी, इसकी सुरक्षा होती है, आप ये कह रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, इस जो कॉलोनी मैटर है वो आगे गली का है, साला आगे गली उन्होंने मतलब गली पतली है, कोई ट्रैफिक जा नहीं सकता। यहाँ से देखो 30 फुट का रोड, 40 फुट 60 फुट का रोड है कुछ यहाँ पर वो 40। अभी कह रहे हैं कि इस गेट को भी तोड़ना है, शायद इसके लिए भी बात कर रहे अरे हैं। सर वो देखो वो सामने वो दीवार है इनका बंगा, उससे वो प्रॉपर्टी डीलर है एक नया आया यहाँ पर, उसने अपने पैसे खिला के इनको, ये देखो क्या हालत कर रखी है हमारे यहाँ की। पूरी कॉलोनी हमारी सेफ थी, सारी कॉलोनी में। मैं दिखा दूं, अभी मैं ये कह रहा था, ये हमारा गार्ड बैठा हुआ है। ओए शर्मा जी, एक बार ये दिखा दूं आपको, अगर आपको लग रहा है कि दिल्ली के गरीब लोग ही परेशान है बुलडोजर से, तो एक बार ये देख लीजिए, ये इनकी कॉलोनी है और यहाँ पर जो है ये परेशान है कि बुलडोजर आ गया और इनका एक गेट तो तोड़ चुका है, शायद दूसरे गेट की अभी बारी है। हाँ जी हाँ जी। सर एक जायज चीज देखिए, ये सामने आप गली देखिए, वहाँ से कुछ नहीं निकल सकता। अब देखो वो सामने गली थोड़ा देखो। आगे चलो, आगे चलो। उस गली में से कुछ नहीं यहाँ- निकल सकता, ये 60 फुट तो का यहाँ रोड पर है। हमने किसी का रोका क्या? ये 60 फुट का रोड है, ये तो अच्छा खासा है। कोई यहाँ पर प्रॉब्लम है, एम्बुलेंस आ रही है, सब आ रही है। वहाँ परेशानी है, उसने वो जहाँ स्कूल खोला अनोथराइज्ड स्कूल। एक मैं बताऊंगा, आप बुरा मत मानिएगा, ये कहा जा सकता है कि भाई आपने वहाँ गेट लगा के ना ये एरिया जो दुनिया है की खड़ी है, हमारी थोड़ी ना खड़ी है। ये बात आप सही कह रहे हैं, और पूरी दिल्ली में यही खड़ा है, मतलब इस तरह से ही सब कुछ गाड़ी वाहन खड़ा हुआ है। हमारे पास तो अंदर 2-2 गाड़ी खड़ी करने की जगह है, यहाँ तो दुनिया ने खड़ी कर रखी है। बैंक में लोग आ रहे हैं, वो खड़ा कर रहे हैं सामने। सेफ्टी के लिए लगाया, बैंक वाला लगाया, बैंक की सेफ्टी के लिए गेट लगाया, ठीक है। इस समय सही गलत का फैसला करना बहुत मुश्किल है, वो इसलिए कि पूरी दिल्ली में ही ऐसा है। पूरी दिल्ली में ऐसा ना, ये देखो 4 फुट का रोड बचा यहाँ, इस दीवार को हटवाओ ना पहले। अच्छा ये देखिए, ये इनका ये कहना है, हम इधर से जा रहे हैं, देखिए यहाँ रोड कितनी चौड़ी है, ठीक है, और यहाँ पर आकर इनका ये कहना है ये अनऑथराइज है, ये वाली जो दीवार है। स्कूल खुला, ये स्कूल खुला, ये देखो प्राइवेट स्कूल है। ये प्राइवेट स्कूल खोला, बच्चे छोटे छोटे, इतनी तेज जाती है यहाँ से ट्रैफिक, देखो ये किसकी, ये दीवार किसकी है? ये मॉल वाले की दीवार है, अच्छा मॉल बना है। उनके पास पक्की रजिस्ट्री है इनकी। हमने भी पंगा लिया था इनसे, भाई खोलो इसको, नहीं खोला। ये मैं प्राइवेट स्कूल चल रहा है, देखो इसने डाला हमारी जान को वापस, हमारी सारी कॉलोनी का नाश कर दिया इस बंदे ने। ये हमारे गेट पहले उतरवाए, वो देखो वो गेट उतरा, ये गेट उतरा, ये सेक्शन स्कूल चल रहा है, इसको कोई नहीं रोक सकता, हमारे ऊपर जुल्म है। इतना जुल्म मत करो हमारे ऊपर, पब्लिक को रहने दो कहीं। देखिए एक ये बात तो है कि अपने 4 फुट का रोड, इसको खुलवाओ ना पहले, फिर हमारे गेट तोड़ दो। मना कौन ये कह रहे हैं ये इस मॉल वाले ने एनक्रोचमेंट किया, आपका ये ना कहना है? ना ना, पक्की रजिस्ट्री है इसके पास, इसको कोई छेड़ नहीं सकता, पक्की रजिस्ट्री का कागज है उसके अरे पास। तो फिर ये मतलब ये आगे नहीं, प्लान में इतनी सी रोड है यहाँ पर। इतनी है सर, इतनी है, यही रोड है, हमारे पे निजात कर रहे हैं ये। देखो लेडीज क्या मर्डर हुआ, टूट गए, चोरी चकोरी हो रही है हमने यहाँ गेट लगाया, यहाँ पे। मर्डर कौन हुआ। जिम्मेदार है अब इसका?
चेन छिन जाती है, चोर घुस जाते हैं। लेडीज नहीं उतरती बेचारी, ऊपर से नीचे नहीं उतरती। ये सारा ये अड्डा बना रखा है बाहर। ये शाम के गेट 7 बजे शराबी बैठ जाते हैं वहाँ पर। गेट लगने का तो सभी को फायदा है ना, एक को फायदा थोड़ी है। स्कूल चल रहे हैं, इसको कोई नहीं रोक रहा है स्कूल को। हमारे ऊपर जुल्म कर रहे हो। बच्चे नहीं खेल सकते, हमारे बच्चे नहीं उतर सकते बिल्कुल भी। बंद करो हमारे गले जाके, क्या करना है उन्हें, बोलो उसको। गलत बात है ना, एक बंदे की इतनी चल रही है, सारी सोसाइटी परेशान हो रही है। 32 कोठियां यहाँ पर खुला हो रहा है। कितनी कोठियाँ? ये 8 से 8 चौक 32 फ्लैट बन गए। अच्छा। अब बताओ 40-45 साल से सब लोग रह रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है। एक स्कूल वाला यहाँ आ गया, अनथराइज्ड स्कूल चला रहा है, उसको परेशानी है, गेट उतरवाओ जी। और इतनी तेज मोटरसाइकिल भागते हैं, इतनी तेज स्कूटर भागते हैं यहाँ से, बच्चे छोटे छोटे बच्चे बेचारे। कोई हादसा हो गया, किसको कौन जिम्मेवार होगा? इतनी बार चोट लगी। हमने अपनी खींचने तक देख रखी है, स्कूल बंद कराओ। हमारे नजायज उसको उतरवा के रख दिया। एक बंदे की इतनी चल रही है, बताओ हद हो गई। एक बंदे की इतनी चल गई यहाँ पे। मैं तो ये कहूँगा कि जिस समय बना था उस समय कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इतने साल बाद जब आप 40 साल कार्रवाई हो गए, कर 40 साल इतने हो साल गए। बाद आप कार्रवाई करते हैं तो फिर आपके ऊपर भी सवाल उठते हैं, इतने साल से क्या सो रहे थे? अचानक से आपको कहाँ से जागृति प्रकट हुई कि ये अनऑथराइज है? ठीक है, जो अनऑथराइज है वो अनऑथराइज रहेगा, मैं उसको ऑथराइज नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इतने सालों से क्या हो रहा था? इतने साल बाद अचानक से आप आओगे तो लोग तो आपत्ति करेंगे ही ना। अब बताओ, गार्ड हमने बैठा रखे हैं अपनी कॉलोनी की सेफ्टी के लिए। इतनी आपत्ति की तो बात ही है, इतने सालों से ये था, अब जाके तोड़ फोड़ होने लगी। मान गया तो अब क्या करेगा? मान गए जो होगा देखी जाएगी। पुलिस से इसका नाम लिखा, पुलिस वाले का, जैसे जबरदस्ती तोड़वाया सब इंस्पेक्टर का ये होगी, इसके साथ अब देखी जाएगी होगा। चलिए, ये गेट तो बच गया आपका, ये भी तो तोड़ने की बात हो रही थी। कॉलोनी के अंदर है, वो तो बैंक का गेट है, बैंक ने लगवाया अपनी सेफ्टी के लिए। बैंक अच्छा, हाँ, मैं बैंक का लेटर पैड जाते हुए दे दिया दूंगा हुआ मैं आपको। ये बैंक का लेटर पैड दिया हुआ हमने। अंकल मीडिया की हेल्प मिलेगी, मीडिया में उछालेंगे इसको। हाँ, बाकी नहीं है। ये सब्जी मंडी चल रही है सामने, वहाँ इनको क्रोचमेंट नहीं नजर आ रही। वहाँ यही कहाँ है, यही कहाँ है, वो पूरी मंडी जाम पड़ी है, देखो जाके बाहर। वहाँ मोटे पैसे आते हैं और क्या? हम लोग अपनी सेफ्टी के लिए अपने पल्ले से पैसे लगा के गेट लगवा रखे हैं। किसी ने हमें मदद दी है? किसी गवर्नमेंट ने मदद दिया हमारे को? ऑर्डर दे दिया, 10 मिनट का नहीं रुका यार। अच्छा भाई, अब ये गेट यहाँ से काटे गए हैं तो इनको ठीक से काटना बहुत ज़रूरी है, वरना यहाँ पे दुर्घटना हो जाएगी। आप यहीं रहते हैं जी? यहीं रह रहे हैं जी? नहीं नहीं, आई एम नॉट फ्रॉम दिस प्लेस। ओके, सॉरी, ठीक है। क्यों जी, आप यहीं रहते हैं या निकलते हैं यहाँ से, कैसे हैं? पहली बार ही आए? यहीं के हैं? ठीक है जी, हाँ जी, देखे जाऊँगा जी। आपको व्हाट्सएप करूंगा, जो यहाँ पर शराबी पी जाती हैं और जो हरकतें होती हैं यहाँ की, वो वीडियोज आपको साथ ला के मिल जाएंगी सारी। ठीक है जी। तो ये अब क्या कार्रवाई हो गई पूरी इनकी? हाँ, स्टे ऑर्डर दिखा दिया हम लोगों ने। अच्छा, स्टे आ गया है? अच्छा, ठीक है जी, स्टे हो गया अब? है, स्टे हो गया? भाई लोग यही सवाल कर रहे हैं कि इतने साल से था ये, अब ये मतलब मीडिया पे बोलने के लिए ऑथराइज नहीं है, समस्या ये है। वो मैं समझ रहा हूँ, उनको तो आदेश आ गया, ये लेकर आ गए हैं, इसलिए भिड़ने के लिए आप और यही होते हैं, जबकि ये अपनी तरफ से कोई आदेश नहीं दे रहे हैं। सच बात ये है। हाँ, भी देके जाऊँगा, देके जाऊँगा, ठीक है। ये ना बैंक का गेट है, ये तो बैंक का गेट है, बैंक आप ये देखो, एक आदमी की इतनी चल रही है, एक आदमी की इतनी चल रही है कि पूरी सोसाइटी परेशान है। आप प्लीज कोर्ट में जाओ ना। अरे तो कोर्ट में तो जा रहे हैं। अच्छा, दिक्कत क्या होती है कि लोग जो है पुलिस वाले से भिड़ते हैं और पुलिस को अपना काम करना होता है। भाई, पुलिस से भिड़ने का कोई फायदा नहीं है, पुलिस से भिड़ने का कोई फायदा नहीं सर, आप ये है। देखो, इस कोने से उस कोने तक, ये किसकी खड़ी हमें भी नहीं पता ना। अच्छा, यहाँ पर ये देखो ना किसकी खड़ी है, इधर देखो। अच्छा, इधर देखो, कहना है जो गेट बनाया गया था वो इस तरह की वो करने के लिए हाँ, था। ये देखो ना किस किस की खड़ी है, कहाँ की खड़ी है, चोरी की है, चकारी की है। पर गेट होने के बावजूद भी तो खड़ी है। तो सर, अब तो गेट था ही नहीं ना, गेट तो हट चुका था। वो देखो ना, अब सामने वो गेट कहाँ है? पहले लगा हुआ था, ये वो वाला गेट भी हटवाया इन्होंने क्या? हट चुके हैं गेट, सारे हट चुके हैं। पिछली तरफ भी ये कब तोड़ा है इन्होंने? ये तो हट चुके हैं, ये काफी टाइम हो चुका है। और इसके आड़ में यहाँ शराब पीते हुए हमने खूब वीडियोस बनाई हैं, भगाए हैं लोग। हमें निकल के आने पड़ता है, अकेले गार्ड की कहाँ सुनते हैं? गार्ड को पीट देते हैं वो तो पकड़ के, उनकी कौन सुनने वाला है? ये देखो ना कहाँ है गेट,
और इस गेट में आप वो देख सकते हो, हमने लिखा अच्छा ये 11 से 5 बंद रहते हैं। अच्छा ये हटवाया है ये पहले हटवा दिया था इन्होंने। हाँ जी, पहले हटा दिया। और ये वाला गेट तो अच्छा सब एक साथ हट अच्छा चुके हटा हैं। पहले हुआ था, अब बिल्कुल ही इन्होंने हाँ, काट दिया वहाँ से। आप ये देखो ना क्या लिखा हुआ है, 5 बजे से 11 बजे तक अच्छा ये एक बार दिखा दूं, आ खुला जाओ। रहता है। अच्छा ये लिखा हुआ है 5 बजे से 11 बजे तक, हमने साफ लिखा हुआ है आम लोगों के लिए खुला है। अच्छा रात की तो सिक्योरिटी, रात को अगर चोर आ गए 2-4 भी आ गए तो गार्ड को तो पेल देंगे ना। कौन करने वाला, वीडियो भी हम क्या देख लेंगे, उसका क्या कर लेंगे। मजबूरी तो ये समझनी चाहिए ना गवर्नमेंट को भी। ठीक है चलिए, अब स्टे तो लग गया। हम लोग लीगल परमिशन मांग रहे हैं, सारे पेपर्स पूरे करके दिए हैं और हाई कोर्ट तक हम फाइट कर रहे हैं। और आप एक चीज समझो, ये जीटी रोड जब ये फ्लाईओवर बनने में चोरी हुई थी तब इनकी इतनी स्पॉट था। अच्छा ये जो ज्ञानंद सिनेमा था वो राधू सिनेमा था, ठीक है। उस बंदे ने वो एक्सटेंड करके जगह घेर ली। किसी माई के लाल में दम नहीं है जो उसको कह के दिखा दे, रातों रात मरवा देगा वो उसको। है मन, किसी की हिम्मत है बोल दे उसको। ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है कि यहाँ सड़क चौड़ी है और वो उसकी जो रजिस्ट्री थी ना, रजिस्ट्री मान लो 1000 गज की थी, आगे की जगह गई, उसके बदले कंपनसेशन ले लिया। जो जगह गई वो जगह उसने यहाँ एक्सटेंड करके, देखो सामने वो की जगह ले रखी है। कंस्ट्रक्शन उतने में कच्ची है उसके मॉल की। यहाँ से देखो मॉल की कंस्ट्रक्शन जो अच्छा बस घेरी हुई है, करी नहीं हुई वहाँ पर। ना वहाँ जाने का रास्ता बना दिया ना। और आप कंस्ट्रक्शन देखोगे तो वो मॉल की कंस्ट्रक्शन जो है वो लेंटर वाली नहीं है, वो सिल्ली पत्थर की है। इतने ही एरिया में उसे भी पता है कि उसने घेरी हुई है। कहीं किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है बोल दे, कोई बड़ी बात नहीं, मैंने बोला कल को मेरे पे कोई एक्शन आ जाए। चलिए मैं आपको नंबर दूंगा, अभी आके पूरी रिपोर्ट खत्म कर लूँ। तो जी ये 32 फ्लैट बता रहे हैं, इनकी सुरक्षा के लिए यहाँ पर ये जो है ये गेट इन्होंने लगाए थे। अब एमसीडी ने आकर एक, इनका कहना है जो गेट थे जो खुलने वाले वो तो पहले ही हटा दिए गए थे। जो साइड में ये जैसे ये लगे होते हैं, देखिए ये वाले जो हैं आज एमसीडी ने आकर तोड़ दिया है, बिल्कुल ही हटा दिया है। और इसको लगाने का सर पर्पज ये है, इसलिए लगा रहे हैं कि हमें परमिशन मिल जाए तो हम दोबारा से इंस्टॉल करवाएंगे। अच्छा। तो परमिशन के लिए हम वेट कर रहे हैं, हम अपने कार्यवाही कर रहे हैं, कोर्ट में भी जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अच्छा। अपनी तरफ से जो लीगल हो सकता है अपने खर्चे पर लगाया था ये। हाँ, शुरुआत से है। शुरुआत से है। और जो पहले के जिन लोगों ने परमिशन भी ली थी अब वो रहे नहीं इस दुनिया में, वो चीज़ें खत्म हो गई, नई कमेटी बनी या नए चीज़ हुए हैं तो उनका परमिशन नहीं है, पुराने समय की है ये तो। लेकिन मैं एक चीज़ कह रहा हूँ, हर गली में लगा हुआ है, हर गली में लगा हुआ है परमिशन, और हम किसी को नहीं रोक रहे। ये गली स्टेट जोड़ी हुई है, ये गली वो तो मैं कह ही रहा था कि ये रुक ही नहीं रहा। ये तो बल्कि ये तो आपने अपने पैसे से लगाया, बड़ी अच्छी बात है, आप सक्षम लोग हैं। इस गेट के लिए तो जनता अपने विधायक को कह दिया करती है, तो गेट पे लिखा है इस गेट का निर्माण इस विधायक ने करवाया है, ऐसे लिखा होता है। सांसद को भी कह देते हैं तो सांसद ये गेट लगवा देता है। तो बस वही होता होगा, उसमें परमिशन की बात होती होगी। लेकिन क्या ये परमिशन इतनी बड़ी हो सकती है कि भाई आप इसके लिए वेट ना करें या इस पर आके कार्रवाई कर दें? इसमें मुझे जानकारी नहीं है, इसलिए मैं कुछ बात इस पर नहीं बोल रहा हूं। के जो बायलॉज हैं उसमें यही तो है ना कि हम किसी बड़े व्हीकल को जाते हुए रोक नहीं सकते। अब आपने खुद देखा, वहां से कुछ निकल नहीं सकता। अब यही बात है इसमें, यहाँ ये बात आई कि आरोप इसमें ये लगा कि भाई आपने सड़क रोक ली है, क्योंकि आप किसी की भी सड़क नहीं रोक सकते, किसी को आने जाने से आप बाधित नहीं कर सकते हैं। ये वाला आरोप इसके अंदर लगाया गया। लेकिन इनका कहना है कि बस रात के समय ऐसा होता है, उसमें भी गार्ड बैठा होता है। ये आप रात को भी सर लॉ ये कहता है ना, और हम तो ये कह रहे हैं, लॉ ये कह रहा है कि अपनी इतनी बड़ी जगह होनी चाहिए वहाँ से एम्बुलेंस के निकलने का स्पॉट हो। अब बताओ, यहाँ तो इतनी जगह है ही नहीं ना। आपने तो गली देख ली, इस गली में से एक बैटरी रिक्शा तो निकल जाएगी, उसके अलावा कुछ नहीं निकल सकता सर, कुछ निकल ही नहीं सकता। तो कैसे हम कुछ गलत कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया जी। ठीक है जी, तो मैंने आपको दिखाया कि कैसे बुलडोज़र जो है वो अभी भी दिल्ली से कहीं गया नहीं है। दिल्ली के लोग, चाहे वो गरीब लोग हों, झुग्गी वाले हों, व्यापारी हों या इस तरह के सक्षम लोग हों, देखिए इनके मकान देखिए, परेशान हर कोई है। क्योंकि अलग अलग तरह के आरोप लगते हैं कि यहाँ पर जो है कब्जा कर लिया है, यहाँ पर एनक्रोचमेंट कर लिया है, यहाँ पर ये कर लिया, यहाँ पे वो कर लिया है। तो मैं जो बात पहले दिन से कह रहा हूँ वो आज भी कह रहा हूँ कि अगर ये करने पर आएंगे, अगर ये ही होगा तो फिर पूरी दिल्ली में बुलडोज़र ही चलता रहेगा, और बुलडोज़र ही चल रहा है, लगातार चल रहा है। बेशक उसकी रिपोर्ट बहुत कम आ रही है, क्योंकि कहीं छोटी छोटी जगहों पर एनक्रोचमेंट है, उसको तो जो है कोई मेन स्ट्रीम मीडिया तो खैर वैसे भी कवर नहीं करता। हम भी इसलिए कवर नहीं कर पाते कि इतनी जगह पर है, कहाँ छोटे से इलाके में बुलडोज़र चल गया, वहाँ कहाँ पहुँचेंगे, कब चला, पता नहीं चल पाता इतनी आसानी से। जब किसी बड़ी जगह, इंपॉर्टेंट जगह पर चलता है, पता चलता है। मैं तो यहाँ से निकल रहा था, इसलिए मुझे यहाँ पता चला। तो इससे ये पता लग रहा है कि बुलडोज़र की कार्रवाई जो है दिल्ली में चल रही है, छोटे छोटे स्तर पर ही सही, लेकिन इस समय भी अलग अलग एजेंसी जो हैं वो बुलडोज़र कार्रवाई को जो है अंजाम दे रही हैं। शाहदरा दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी अमन कुमार के साथ मैं शरद शर्मा।